अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व अमीरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़े बुलंद सभी की आवाज़ आनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आप साथ साथ दुरूद पाक का ये वजीफ़ा जारी रखें। मैं आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सुनाता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रोज़ाना मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 मरतबा दुरूद पाक का विर्द करता है, क़यामत का रोज़ होगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ के साथ उससे मुसाफा करूंगा, उसके हाथ में हाथ दूंगा। जब क़यामत का रोज होगा, कोई किसी का ना होगा, मैं मोहम्मद उसके हाथों में हाथ दूंगा। तो सामीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के रोज जिसके हाथों में हाथ देंगे उसकी फिर क्या शान होगी, उसका क्या मुकाम होगा, वो कितने बुलंद रुतबे वाला होगा। हजरत अंस फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मेरे घर तशरीफ लेकर आए। मैंने दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाना दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना खाया। खाना खाने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दस्तरखान से हाथ को लगाया, अपने हाथ मुबारक साफ किए, जादुल्ला वाले हाथ उस दस्तरखान पे रखे और उस दस्तरखान को अपने हाथों के साथ साफ किया। आप फरमाते हैं कि उसके बाद एक दिन मैंने सहाबा इकराम की दावत की। दावत करने के बाद जब सब सहाबा तशरीफ लेकर आए, मैंने देखा कि सब सहाबा आ गए। मैंने दस्तरखान उठाया और आग में डाल दिया। जब मैंने दस्तरखान आग में डाला, सब सहाबा हैरान हुए कि ये आपने क्या किया, अच्छे वाले दस्तरखान को आग में डाल दिया, ये क्या वजह है। थोड़ी देर बाद आपने आग से दस्तरखान निकाला। अभी दस्तरखान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो मैल कुचैल थी वो सारी जल चुकी थी। दस्तरखान साफ होकर बाहर निकला। सहाबा और ताज्जुब में आ गए कि ये क्या वजह है, ये क्या मामला है कि आगे दस्तरखान आग में डाल दिया, अब निकाला तो सही सलामत निकला। आप फरमाने लगे कि जब से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यादुल्ला वाले हाथ दस्तरखान पे लगा दिए हैं, तब से मैं इसको धोता नहीं बल्कि इसको आग में डाल देता हूँ। आग इसको नहीं जलाती बल्कि सारी मैल कुचैल को जला देती है। आग इस दस्तरखान तो नहीं जलाती, लेकिन जितनी मैल कुचैल होती है उसको जला देती है। तो जरा गौर करो कि जिसके साथ क़यामत के रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दस्ते मुबारक मिलाएंगे, यादुल्ला वाले हाथ में देकर जिसके साथ मुसाफा करेंगे, उसको दोज़ख की आग किस तरह छू सकेगी। अरे यार, जिससे समझ आ रही है उसकी आवाज आनी चाहिए। इसी आवाज के साथ सभी पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह
व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बादस हम्दो सलाम। सामीने मोहतरम, मुअज़्ज़िज़ीन मोहतरम, जितने भी उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे यार दोस्त भी हैं और साथ में मुझसे सीनियर भी अफराद बैठे हैं, और आप सब भी यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। किबला पीर साहब की मौजूदगी में मुझे ये चंद मिनट आपके सामने अर्ज़गुज़ार होने का मौका मिला। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला आप सबका यहाँ आना, हम सबका यहाँ मिल बैठना अपनी बुलंद व बाला बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और हम सबके यहाँ मिल बैठने की बरकत से क़यामत के रोज़ जब हिसाब किताब चल रहा हो तो अल्लाह तबारिक व तआला इस बैठने की बरकत से हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, और कब्र में दीदार मुस्तफ़ा, हशर में शिफात मुस्तफ़ा, हौज़े कौसर पे जाम मुस्तफ़ा, पुल सिरात पे रिफ़ात मुस्तफ़ा, और सामीन मोहतरम जन्नत में रिफ़ाक़त मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। सामीन हाज़िरीन मोहतरम, मैंने जो आये करीमा तिलावत की, अल्लाह तबारिक व तआला ने तीसरे पारे में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मैं एक बात वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि मेरी गुफ्तगू का उससे ही सही समझ आएगी, वो ही सही समझ सकेगा जिसकी तवज्जो सारी की सारी मेरी तरफ होगी। अल्लाह तबारिक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब, आप फरमा दीजिए हर उस बंदे को, हमारा ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुंचा दीजिए जो हमसे मोहब्बत का इरादा रखता है। अल्लाह तबारिक व तआला ज़ुबान मुस्तफ़ा से इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, आप फरमा दीजिए हर उस बंदे को जो हमसे मोहब्बत का इरादा रखता है कि वो आपकी इत्तबा इख्तियार करे, वो आपसे मोहब्बत करे। होना तो हमारा चाहता है, मोहब्बत हमसे करना चाहता है, करीब हमारे होना चाहता है, तो पहले आपसे मोहब्बत करे। गोया कि आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल ले, आपसे मोहब्बत करे, आपकी इत्तबा इख्तियार करे, आपसे हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करे, हर चीज को आप पर कुर्बान कर दे, तो फिर क्या होगा, इनाम क्या मिलेगा? जब ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो बंदा आपसे मोहब्बत करेगा, आपको अपना सब कुछ मान लेगा, फिर उसके बदले में इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह तबारिक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जब वो आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी इत्तबा इख्तियार करेगा, आपको अपना सब कुछ मान लेगा, तो ऐ मेरे हबीब फिर हम कायदा बदल देंगे। पहले ये था कि वो कहता था कि मुझे रब से प्यार है, मुझे अल्लाह से प्यार है, मैं रब से प्यार करता हूँ। ऐ मेरे प्यारे हबीब, जब वो आपसे प्यार करेगा, फिर मैं रब होकर उसे अपना प्यारा बना लूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। फिर मैं रब होकर उसको अपना प्यारा बना लूंगा। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारिक व तआला आकलिही सलातो व सलाम से हमें मोहब्बत का एक अंदाज बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे होना चाहते हो, अगर तुम रब के होना चाहते हो, रब से मोहब्बत करना चाहते हो, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लो। मैं रब होकर तुझे खुद अपना प्यारा बना लूंगा। हदीस कुदसी है, अक्सर आपने समात की होगी। अल्लाह तबारिक व तआला ने इरशाद फरमाया
कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा, मेरी तरफ एक कदम आएगा, यानी कि जो अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ एक कदम बढ़ाएगा, अल्लाह की 10 रहमतें उसके करीब आएंगी। तो अब मैं आप सब सामीन मोहतरम आपकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूं कि क्या वो एक कदम किस जानिब बढ़ाएंगे, तो वो अल्लाह की जानिब एक कदम होगा। अल्लाह ने फरमा दिया ना कि मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मेरी 10 रहमतें तुम्हारे करीब आएंगी। तो वो एक कदम, क्या किबला की जानिब हम एक कदम बढ़ाएंगे तो एक कदम अल्लाह की जानिब होगा? क्या हम खाना काबा की रुख करके एक कदम बढ़ाएंगे तो वो एक कदम अल्लाह की जानिब होगा? नहीं, ये तो एक कदम नहीं होगा। फिर वो एक कदम कैसे होगा कि हम एक कदम उठाएं तो वो अल्लाह की तरफ एक कदम हो और अल्लाह की 10 रहमतें हमें आगोश रहमत में ले लें। तो अब इस हदीस कुदसी को ज़हन में रख के आया करीमा दोबारा से तिलावत करता हूँ। अल्लाह तबारिक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए हर उस बंदे को जो मेरी तरफ आना चाहता है, जो मेरा होना चाहता है, वो आपका हो जाए, मैं रब उसे खुद अपना प्यारा बना लूंगा। वो आपका हो जाए, मैं खुद उसे अपना प्यारा बना लूंगा। तो अब हदीस कुदसी ज़हन में लाओ, मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मेरी 10 रहमतें तुम्हारे करीब आएंगी। तो पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में एक कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह की जानब एक कदम होगा। एक कदम मदीना की जानब उठा कर देखो, एक कदम मुस्तफ़ा की मोहब्बत में उठा कर देखो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में बसा कर देखो, अल्लाह खुद तुझे अपना प्यारा बना लेगा। अगर और किसी जानिब एक कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे अमाल तो ज़ाया हो सकते हैं, लेकिन वो एक कदम रब की जानिब नहीं होगा, वो एक कदम अल्लाह की जानिब नहीं होगा। लेकिन जब बंदा मदीना की जानिब मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कदम उठाता है तो वो एक कदम अल्लाह की जानिब होता है। क्योंकि हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारिक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तहकीक ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। गोया जब कोई आपका जिक्र करेगा, गोया जब कोई आपको याद करेगा तो वो ज़ाहिरी तौर पे मुझ खुदा को याद करेगा, लबों पे मुहम्मद मुहम्मद होगा, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वो खुदा को याद करेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताज तारे खत्म नबूवत, ताज तारे खत्म नबूवत, नाराए हैदरी। ज़ाहिरी तौर पे वो मोहम्मद मोहम्मद कहेगा, लेकिन कदम उसका मेरी जानिब ही उठेगा, 10 रहमतें मेरी उसके करीब आएंगी। मैंने यूं भी पढ़ा कि अल्लाह तबारिक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरी तरफ चल कर आएगा, मैं उसकी जानिब भाग कर जाऊंगा, मेरी रहमतें दौड़ कर उसकी जानिब जाएंगी। तो पता चला कि तुम्हारी रफ्तार जिस कदर भी है, तुम जिस कदर भी दौड़ सकते हो, तुम अपनी इस्तात के मुताबिक चलो, मोहब्बत मुस्तफ़ा में कदम उठा कर देखो, अल्लाह की रहमतें तुझे खुद अपना प्यारा बना लेंगी। अल्लाह की रहमतें दौड़ कर तुम्हारे पास आ जाएंगी। तो सामीन मोहतरम, जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बना लेता है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करने लग जाता है, तो फिर अल्लाह तबारिक व तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, हुक्म देते हैं कि ए जिब्राइल, मैं रब होकर इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। ए जिब्राइल, मैं रब होकर इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत कर। फिर बात यहाँ तक नहीं रहती। अल्लाह तबारिक व तआला फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाते हैं कि ए जिब्राइल,
सारे फरिश्तों को जाकर मेरा ये पैगाम, मेरा ये हुक्म दे दे कि रब होकर रब इनसे, इस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो बात यहाँ तक भी नहीं रह जाती, अल्लाह तबारक व तआला फिर इरशाद फरमाता है कि ऐ जिब्राइल, मैं रब होकर इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। सारे फरिश्तों को हुक्म दे दे कि सारे फरिश्ते इससे मोहब्बत करें। तो जाकर सारे फरिश्ते मेरी मखलूक के दिलों में इस बंदे के लिए मोहब्बत डाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सामीन मोहतरम, जब बंदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कदम बढ़ाता है, मोहब्बत मुस्तफ़ा दिल में बसाता है, मदीना की जानिब रुख करता है, कदम उठाता है, मोहब्बत मुस्तफ़ा को दिल में बसाता है, तो फिर अल्लाह उस बंदे की तरफ अपने दिलों को, उस बंदे की तरफ अपने मखलूक के दिलों को फेर देता है। जब मखलूक के दिलों को उसकी तरफ फेर देता है तो सामीन मोहतरम फिर क्या होता है? वैसे दुनिया का ये कायदा है, दुनिया वाले आमतौर पे यही करते हैं, किसी एक से मोहब्बत की तो कुछ देर गुजरी, उससे कोई अच्छा मिला तो उससे मोहब्बत करने लग गए। आप जिस फील्ड में भी देखें, मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट की फील्ड में देख लें, आजकल वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। सामीन मोहतरम, आप इसी की मिसाल बना लें कि अगर कोई 4 छक्के लगा रहा है ना तो आप उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं, लेकिन अभी किसी और ने 5 छक्के लगाए नहीं होते, आप पहले के खुद छक्के उड़ाना शुरू हो जाते हैं, यानी उसको बुला देते हैं। दुनिया का ये असूल है, लेकिन रब 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 होकर जिसे अपना प्यारा बना लेता है, 1000 साल गुजर जाते हैं, दाता अली हजवेरी के आज भी लोग नारे लगाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए हैदरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। हज़रात वक़ार, आज की इस महफिल के ख़ुसूसी सना खान, मेहमान सना खान, वाजिब एहतराम, इज़्ज़त माब जनाब हाफिज़ तसव्वुर हुसैन साहब हमारे स्टेज की जीनत बन चुके। हम इनको यहाँ आमद पर दिल की अतागरियों से खुश आमदीद कहते हैं। सुबहान अल्लाह। इंशाअल्लाह चंद लम्हों के बाद आप इनके अच्छे अंदाज और अच्छी गुफ्तगू के साथ मदीना मदीना की सदाएं लगाते हुए आप इनकी नातें सुनेंगे। सामीन मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसको बुला देता है, लेकिन जिसके दिलों की तरफ, जिसके तरफ अल्लाह अपने मखलूक के दिलों को फेर देता है, फिर 1000 साल गुजर जाते हैं, लोग दाता अली हजवेरी के आज भी नारे लगाते हैं। मुझे ये तो बताओ ज़रा कि हमें किसी ने दाता अली हजवेरी के बारे में बताया? हमें किसी ने दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मोहब्बत हमारे दिलों में डाली? ये जो मोहब्बत आई ये कहाँ से आई? सामीन मोहतरम, कितने साल गुजर जाते हैं, ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नारे लोग आज भी लगाते हैं। सामीन मोहतरम, जब लाहौर का शहर होता है, लाहौर में लाखों की तादाद पे दुनिया आती है, लोग पूछते हैं कि दुनिया सारे पाकिस्तान से, सारी दुनिया से कहाँ से आ गई? ये इतने लोग कहाँ से जमा हो गए? ये कौन सी हस्ती है जिसके लिए इतने लोग जमा हो गए? सामीन मोहतरम, हजरत अल्लामा खातिब हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नमाज जनाजा में खुद में शरीक था। जब लोगों को सुना कहते हुए, लोग ये कह रहे थे कि इतने लोग कहाँ से आ गए, इतनी दुनिया कहाँ से आ गई, तो मेरे जहन में तब ये बात आई कि जो जो युहिब्बुकुमुल्लाह का मुस्ताक ठहर जाता है, फिर अल्लाह उसकी जानिब लोगों को फेर देता है। जो बंदा युहिब्बुकुमुल्लाह का मुस्ताक ठहर जाता है, अल्लाह करीम
अपने मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत को ढाल देते हैं। सामने मोहतरम लोग कहते हैं कि ये इतना मजमा कहां से आया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये जो मजमा था हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सारी जिंदगी पे आप गौर फिक्र करके देख ले, उनकी हालात जिंदगी पढ़ के देख ले। साबिन मोहतरम, अगर आपको कुछ नजर आएगा, ज़ाहिरी तौर पे उनकी टांगे नहीं थी, लेकिन वो टांगों वालों से भी ज्यादा काम करके गए। ताजदारे खत्म नबूवत, सारे जवाब दें। ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। सामिन हाज़रीन मोहतरम, अब हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से तब तक कोई अहले ईमान नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक वो हर चीज से बढ़कर औलाद, वालिदैन, हत्ता के हर चीज से बढ़कर मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करने लग जाए। तो सामीन मोहतरम, ईमान वालों के लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा शर्त अव्वल है। हमारा ईमान तब तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक हम हर चीज़ से बढ़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करने लग जाए। तो सामीन मोहतरम, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत हम पर फ़र्ज है, फ़र्ज अव्वल है, तब तक हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं। तो सामीन मोहतरम, एक बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि मोहब्बत एक गैर इख्तियारी चीज़ है, दिल से होती है, जिससे चाहे हो जाए, जिससे चाहे ना हो। तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अहले ईमान वालों के लिए मुकल्लिफ बनाना ये किस तरह सही है। तो मैं मुख्तसर वक्त में आपको ये बात समझाना चाहूँगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जो है वो हम पर फ़र्ज है। तो सामीन मोहतरम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम पर फ़र्ज अव्वल है। इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, ना मुकम्मल तो है लेकिन मुकम्मल नहीं हो सकता। तो सामीन मोहतरम, मुहद्दिसीन ने मोहब्बत की दो किस्में बयान की, एक मोहब्बत अकली और एक मोहब्बत तबी। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि मोहब्बत तभी जो है वो इंसान की तबीयत में पाई जाती है। तवज्जो मेरी तरफ, मोहब्बत तभी जो है वो इंसान की तबीयत में पाई जाती है। मिसाल के तौर पे औलाद की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, माल और दौलत की मोहब्बत। तो सामीन मोहतरम, औलाद से इंसान इसलिए मोहब्बत करता है कि ये बुढ़ापे के वक्त औलाद के काम आएगी। वालिदैन से इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि बचपन से उन्होंने, जब कोई ना उसको समझता था, तब उस वक्त उन्होंने उसको समझा, उसको बड़ा किया। और माल दौलत से इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि वो सोचता है कि मुश्किल वक्त में माल दौलत काम आ जाए। तो सामीन हाज़रीन मोहतरम, ये हो गई मोहब्बत तभी, जो कि इंसान की तबीयत में पाई जाती है, इंसान की हर दम तबीयत के अंदर मौजूद होती है। अब आ गई तबीयत मोहब्बत अकली। मोहब्बत अकली वो मोहब्बत है जिस पर इंसान की अकल इस बात की गवाही दे कि ए इंसान, इस बंदे से, इस चीज़ से, हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करनी चाहिए। ये मोहब्बत के लायक है, ये मोहब्बत अकली है। तो सामीन हाज़रीन मोहतरम, सहाबा इकराम की ज़िंदगी को हम अगर देखें तो सहाबा इकराम ने जिससे हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत की वो मदीने के चांद थे।
वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। अगर मान लो सर की बात आई, अगर औलाद की बात आई, अगर वालिदैन की बात आई, तो सहाबा ने हर चीज से बढ़कर जो तरजीह दी वो मोहब्बत मुस्तफ़ा को दी। अल्लाह नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत। सहाबा कराम ने जिससे हर चीज से बढ़कर मोहब्बत की, वो मेरे और आपके प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो सामीन मोहतरम, ज़रा तवज्जो करो कि जब माल की बात आई, माल और दौलत की बात आई, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक गज़वाए तबूक के मौका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपना सारे का सारा माल इकट्ठा करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक से कुर्बान कर दिया। तो सामीन मोहतरम, उस वक्त ये माहौल चलता था, ये बात चलती थी कि जो सुई के साथ कपड़ा सिलाई किया जाता है, उस सुई को दीवार के अंदर रखा जाता था। तो जब सैयदना अबू बकर सदीक ने सारे का सारा माल इकट्ठा कर लिया, एक जगह पे लाकर रख दिया, तो आपने दीवारों पे हाथ रख के देखा कि कोई सुई तो बाकी नहीं बच गई। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर सदीक बता तो सही, पीछे क्या छोड़ के आया है, लेकर क्या आया है। तो सैयदना अबू बकर सदीक ने जब बात कही, हमारे ईमान का हिस्सा है, आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माल था आपके कदमों पे कुर्बान कर दिया और पीछे अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया। तो सामीन मोहतरम, जब औलाद की बात आई, सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी फिर हालात ज़िंदगी पर जब हम गौर फिक्र करें, तो ग़ज़वा-ए बदर का मुकाम था। आपके बेटे कहते हैं, साहबजादे कहते हैं बाद में कि वालिद मोहतरम, जब मैं कफ़ार की जानिब था, आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थे, तो अगर आप मेरी तलवार के नीचे आ जाते तो मैं बाप समझ के आपको छोड़ देता, आपको शहीद ना करता। तो सैयदना अबू बकर सदीक का जुमला देखिए, आपने इरशाद फरमाया, क्या मेरे प्यारे बेटे, अगर मैं तेरी तलवार के नीचे आता तू तो मुझे माफ कर देता, लेकिन अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता, मैं मोहम्मद अरबी का गुस्ताख समझ कर तुझे वास्ते जहन्नुम कर देता। जिस चीज से हर चीज से बढ़कर सहाबा ने मोहब्बत करने का हमें दर्श दिया, वो अगर कोई ज़ात है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। अगर रिश्तेदारों की बात आए, तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग के मुकाम पे अपने मामू के मुकाबले में आ गए और उनको वासिले जहन्नम कर दिया। तो सामीन मोहतरम, सहाबा इकराम ने इस बात का दर्श दिया कि अगर जिस चीज़ से हर चीज़ से जिससे मोहब्बत करनी चाहिए बढ़कर, वो अगर कोई ज़ात है तो आकाए दो जहां की ज़ात है। अब हम अपनी अकल से सवाल करते हैं कि ए अकल, ज़रा तू बता कि किससे मोहब्बत करनी चाहिए। आप सब सवाल करके मुझे जवाब दें कि हमारी अकल से जब हम पूछें कि अकल बता किससे मोहब्बत करनी चाहिए इस दुनिया में, अपनी अकल को घुमाएं, पूरी दुनिया में गौर फिक्र करें कि किससे मोहब्बत करनी चाहिए, तो आपकी अकल क्या जवाब देगी। पहला जो जवाब होगा वो कौन सा होगा? पहला अकल का जवाब ये होगा कि वो सबसे खूबसूरत होना चाहिए, सबसे हुस्न वाला होना चाहिए, उसका हुस्न सब हुस्नों से बढ़कर होना चाहिए। तो सामीन मोहतरम, हम फिर इस दुनिया
कुदरत के कारखाने में हुस्न को ढूंढने के लिए निकलते हैं, हुस्न को तलाश करने के लिए निकलते हैं। जब हम हर जानिब हुस्न को देखते हैं, यह बिखरा बिखरा जमाल, यह बिखरा बिखरा हुस्न कोई एक साथ भी जमा हो सकता है। जब हम गौर फिक्र करते हैं, जब हम तलाश करने के लिए निकलते हैं, तो सामने मोहतरम पता चलता है अल्लाह अकबर कबीरा कि कोई किसी को हसीन कहता है, कोई किसी को हसीन कहता है, किसी के लिए कोई हसीन है, किसी के लिए कोई खूबसूरत है। मिसाल के तौर पे मजनू ने लैला को हसीन कहा, जुलेखा ने यूसुफ को हसीन कहा, याकूब ने यूसुफ को हसीन कहा। तो सामने मोहतरम हम तलाश कर रहे हैं, किसी ने किसी को हसीन कहा, किसी ने किसी को हसीन कहा। जब हमने कुदरत से पूछा, बनाने वाले से पूछा कि मालिक मौला तू ही बता दे कि कौन हसीन है, तो फिर ये वही बात है। जब हम कुदरत से सवाल करते हैं तो कुरान कहता है फतुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। ऐ प्यारे तेरे चमकते चेहरे की सामीन और हाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह तबारिक व तआला वो क्या हुस्न होगा कि जिसकी कसमें खुद रब खाता है वद्दुहा, जिस हुस्न को रब कहता है वद्दुहा, वो किस कदर हुस्न वाला होगा। अरे इसलिए कि हर हुस्न में ऐब है। फूल का ऐब ये है कि उसमें कांटे उग आते हैं, चांद का ऐब ये है कि उसमें धब्बे होते हैं, सूरज का ऐब ये है कि वो अपनी हरारत से अपने चाहने वालों को, अपनी मोहब्बत करने वालों को जला कर रख देता है। सामीन मोहतरम शम्मा का ऐब ये है कि उसमें धुआं होता है। तो हम सवाल करते हैं कोई ऐसा हुस्न भी है जो हर ऐब से पार कर हो, उसमें कोई ऐब मौजूद ना हो। तो आला हजरत बोल उठते हैं कि वो कमाले हुस्ने हजूर है, वो कमाले हुस्ने हजूर है, वो कमाले हुस्ने हजूर है। क्या गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क्या हुस्न है सैयदुल अबरार तुम्हारा के तालिबे दीदार रब भी है तुम्हारा। तो सामीन मोहतरम क्या हुस्न है, जब मिट्टी पे चलते हैं कदम का निशान नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर पे चलते हैं कदम का निशान पड़ जाता है। क्या हुस्न है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, क्या हुस्न है मदीने के चांद का कि बदन पे मक्खी नहीं बैठती। क्या हुस्न है हजूर सरवर कायनात का कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने मुबारक से बदबू नहीं आती बल्कि खुशबुओं के हुल्ले आते हैं। क्या हुस्न है सरवर कायनात का, क्या हुस्न है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि सैयद आयशा सदीका फरमाती है कि ऐ चांद तू तो रात को चमकता है, जो मेरा चांद है वो दिन को भी चमकता है, रात को भी चमकता, जो मेरा चांद है वो दिन को भी चमकता है, रात को भी चमकता है। तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आगे आपने रिवायत सुनी कि चांद को देखते हैं, दूसरी तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते हैं। एक दफ़ा अर्श के चांद को देखते हैं, दूसरी दफ़ा अरब के चांद को देखते हैं। एक दफ़ा अर्श के चांद को देखते हैं, दूसरी दफ़ा मदीने के चांद को देखते हैं। एक दफ़ा अरब के चांद को देखते हैं, दूसरी दफ़ा महबूब खुदा को देखते हैं। एक दफ़ा अरब के चांद को देखते हैं तो दूसरी दफ़ा सामीन मोहतरम रहमत लिल आलमीन की शान की तरफ देखते हैं। आप गौर फिक्र कर रहे थे कि किसमें हुस्न ज्यादा है। आप फरमाते हैं कि जब मैं इस नतीजे पे पहुंचा, देखता रहा, एक दफा चांद को देखा, एक दफा रसूल अरबी को देखा, तो फिर मैं ये फैसला करने पे मजबूर हो गया, ऐ चांद तू लाख सोना सही लेकिन मोहम्मद अरबी से बढ़कर सोना नहीं। सामीन और हाज़रीन मोहतरम, ये हमने देखा कि चांद जितना भी सोना है मोहम्मद अरबी से बढ़कर सोना खूबसूरत नहीं है। तो अब हम अपनी अक्ल से हमने ये बात देख ली
कि जो हर चीज़ से बढ़कर खूबसूरत है उसको मोहम्मद अरबी की ज़ात कहते हैं। अब हम फिर अकल से सवाल करते हैं कि अकल बता तो सही कि खूबसूरत तो हो, लेकिन महबूब में इसके अलावा क्या क्वालिटीज़ पाई जानी चाहिए, इसके अलावा क्या खासियत होनी चाहिए, कौन सी खसूसियत होनी चाहिए महबूब में। तो हमारी अकल जो कहेगी वो यही जवाब देगी कि ताकत वाला होना चाहिए। तो जब हमने इस दुनिया में देखा कि कौन सी चीज़ ताकत वाली है, तो हमें देखने पे पता चला कि पानी इतना ज़्यादा ताकत वाला है कि हर चीज़ को बहा कर ले जाता है। जो भी चीज़ उसके सामने आती है उसको बहा कर ले जाता है, चाहे वो जिस कदर भी कुव्वत वाली चीज़ हो, पानी उसको बहा कर ले जाता है। चाहे वो पहाड़ आ जाए पत्थरों की सूरत में, रेजा रेजा करके बहा कर ले जाता है। कोई भी चीज़ आए पानी के आगे खड़ी नहीं हो सकती, उसको बहा कर ले जाता है। फिर हमने समझा कि शायद पानी ताकत वाला है, लेकिन फिर जब हमने इसके बाद फिर गौर किया तो फिर पता चला कि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं पानी पर, जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो पानी को खुश्क करके रख देती हैं। फिर हमें पता चला कि सूरज अपने अंदर बहुत ताकत रखता है। जब हमने चांद को देखा कि रात को जब चमकता है पानी पर पड़ता है तो बादलों की सूरत में पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, पानी की ताकत खत्म हो गई। फिर हमारे नज़दीक सूरज और चांद की ताकत आ गई। तो आज से 1400 साल पहले मदीने का चांद जब तशरीफ लेकर आया, उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। जो ताकत वाला हम समझ रहे थे उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर हमने समझा कि सूरज ताकत वाला है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आई तो हुजूर ने एक उंगली का इशारा फरमाया, डूबे हुए सूरज को वापस पलट कर रख दिया। तो सामीन मोहतरम, ये ताकत तो दुनिया में है, ये ताकत तो दुनिया में है। असल ताकत तो हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के रोज़ देखने को मिलेगी। बड़ी समझने की, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। जब हम को बच्चा पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला 2 फरिश्ते हमारे मुकर्रर कर दिए जाते हैं कि नामा अमाल लिखो और जो बुरे काम करता है वो भी अफ़ाल लिखो। तो सामने हाज़िर ने मोहतरम, ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्ते मुकर्रर किए, क्या अल्लाह के इल्म में ये बात नहीं है जो हम कुछ करते हैं, बुरे अमाल करते हैं या अच्छे करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला हम जहाँ भी, जिस जगह भी, जैसी हालत में भी चले जाएँ, अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है। तो अल्लाह के इल्म में सब कुछ है कि किसने कितने अच्छे अमाल किए, किसने कितने बुरे अमाल किए, किसके कितने अच्छे अमाल हैं, किसके कितने बुरे अमाल हैं, किसने कितने अच्छे अमाल किए। तो होना तो ये चाहिए था कि जब अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, जब अल्लाह सब कुछ जानता है, तो क़यामत का रोज़ होता, ये फरिश्ते मुकर्रर करने की क्या ज़रूरत थी। जब क़यामत का रोज़ होता तो अल्लाह तबारक व तआला जिसके नामा अमाल अच्छे होते उसको जन्नत में भेज देता, जिसके बुरे होते उसको जहन्नुम में भेज दिया जाता। ये जो 2 फरिश्ते मुकर्रर किए, ये किस लिए किए? हिसाब किताब का मामला जो रखा, ये किस लिए रखा? क़यामत के दिन तराजू लगाया जाएगा, ये किस लिए? ये सारा निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने किस लिए रखा? काबिल तवज्जो बात है कि नहीं? सोचने वाली बात। अरे जिसे समझ आ रही है उसकी आवाज़ आनी चाहिए। मेरा ये तरीका तो नहीं मैं आपको बोलूं, लेकिन ये मैं समझा रहा हूं तो मैं समझता हूं कि अगर आप समझ रहे हैं तो मैं बात को आगे लेकर चलूंगा, नहीं तो मैं दोबारा से समझा कर चलूंगा। क्योंकि ये बातें मैं यकीन से कहता हूं आपको पहले कहीं नहीं समात की होंगी, शायद कहीं किसी ने अंदर से समात की हो। उलमा इकराम बैठे हैं, उनकी बात अलग कर रहा हूं। तो सामीन मोहतरम, ये 2 फरिश्ते रखे, ये किस लिए मुकद्दर किए? ये असल में जब क़यामत का रोज़ होगा, हिसाबो किताब का काम चल रहा होगा, अमाल जिसके चाहे कम भी होंगे, बुरे अमाल ज़्यादा भी होंगे, अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे तख्त के ऊपर दाईं जानिब जिसको बिठाएगा उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। तो सामीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तख्त पे बैठेंगे, अर्श पे बैठेंगे, तो हर
हर हर चीज जिससे इंसान जिसने हर चीज से बढ़कर उनसे मोहब्बत की, तो फिर जब उसके हक में शिफात करेंगे, सिफारिश फरमा देंगे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, तब तक सर सजदे से नहीं उठाएंगे जब तक हर उम्मती जन्नत में ना चला जाए। तो सामीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहे अमाल कम भी होंगे, जिसके हक में सिफारिश फरमाएंगे, अल्लाह करीम उसको भी जन्नत अता फरमा देगा। तो पता चला कि ये अल्लाह तबारिक व तआला ने अपने महबूब की ताकत क़यामत के दिन दिखाने के लिए सारे अमाल का सिलसिला रखा कि चाहे अमाल कम भी हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिश फरमा देंगे तो उसका काम बन जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आला हज़रत ने लिखा ना कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। अरे जो हुजूर को नहीं मानते, आज मोहब्बत मुस्तफ़ा कर कर देखो, मोहब्बत मुस्तफ़ा दिल में बसा कर देखो, हर चीज से बढ़कर मोहब्बत मुस्तफ़ा से करके तो देखो, क़यामत के दिन भी काम आएंगे। सामीन मोहतरम, हर मोहब्बत हर चीज यही रह जाएगी। जब दुनिया में भी जो चीज काम आएगी वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, कब्र व हशर में भी जो काम आएगी वो मोहब्बत मुस्तफ़ा है। हर चीज से बढ़कर जिससे मोहब्बत करनी चाहिए वो किसकी जात है? क़यामत के दिन हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। तन्हा मेरे नबी होंगे, तन्हा हमारे महबूब होंगे, तन्हा हमारे महबूब होंगे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, वो उम्मती उम्मती पुकार रहे होंगे। तो सामीन व हाज़रीन मोहतरम, अब फिर हम अकल से सवाल करते हैं कि अकल ज़रा बता कि इसके अलावा क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हमारी अकल ये जवाब देगी कि हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करने वाला हो। हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करने वाला हो। तो सामीन मोहतरम, जब हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करने वाला हो, जब हम ये चीज़ इस सिफ्त को देखते हैं, तो उतना हम करोड़ों उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले हम गुनाहगारों के से मोहब्बत की। हम करोड़ों उम्मती उतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे मोहब्बत की। मेरा तालिबाना होने की, तालिब इल्म होने की हैसियत से आप सबसे एक दरखास्त है कि कोई एक ऐसी हदीस ढूंढ के लाओ कि जिसमें सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए कुछ मांगा हो। जब भी मांगा हम गुनाहगारों के लिए मांगा। ऐसे नबी से मोहब्बत, ऐसे पैगंबर से मोहब्बत, अरे कोई ढूंढ के तो लाओ ऐसा जो उनसे बढ़ के मोहब्बत करे। तो सामीन मोहतरम, इसके बाद हम अकल से सवाल करते हैं। ये मेरा आखिरी सवाल, इसका मैं जवाब दे के तो अपने अनवान को, अपनी गुफ्तगू को क्लोज करता हूँ। हम फिर अकल से सवाल करते हैं। अकल कहती है वफा करने वाला हो, वफा करने वाला हो। तो सामीन मोहतरम, जब वफा की बात आती है तो जहाँ कोई नहीं आता, जहाँ कोई नहीं आता, जहाँ कोई नहीं आता, जब इंसान की रूह गले में अटकती है, इंसान की रूह उसके जिस्म में अटकती है, तो अगर तब भी कोई तशरीफ लेके आता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। अगर हम वफा की बात करें, जब इंसान इस दुनिया में सांस पूरे करने के बाद चला जाता है तो घर वाले, अजीज़ो अकरबा, यार दोस्त, बेली, वालिद, भाई सब उठाते हैं, उठाकर कब्र में छोड़ के आ जाते हैं। वो बंदा कब्र में तन्हा अंधेरी रात में कहता है कि ए वालिद मोहतरम, आप भी छोड़ के जा रहे हैं, आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। फिर बंदा कहता है क्या मेरे यार दोस्त, आप तो मेरे बड़े बेली थे, बड़े यार दोस्त थे, आप भी छोड़ के जा रहे हैं। फिर बंदा कहता है कि ए मेरे भाई, आप भी जा रहे हैं। जब सब आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं तो एक आवाज़ आती है कि ठहर जा प्यारे, तूने दुनिया में दिल हमसे लगाया था, रुक तो सही ज़रा,
आज सब छोड़ के चले गए। आज अगर तुम्हारी कोई मदद करेगा तो उसको मोहम्मद अरबी कहते हैं। आज अगर तुम्हारे कोई काम आएगा तो उसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात कहते हैं। इसी मोहब्बत में दुरूद पाक एक दफा सारे बुलंद आवाज में पढ़ ले, अस्सलातु। तो सामीन मोहतरम, वो कब्र में जब तशरीफ लेकर आते हैं, वो कब्र जो पसलियां दबाती है, जब उसमें आ जाते हैं तो तहद्दे निकाह तक वसी कर देते हैं। वो कब्र जिसमें इंसान का कफन नजर नहीं आता, उसको नूरो नूर कर देते हैं। सामीन मोहतरम, मोहब्बत उनसे करनी चाहिए। तो सामीन मोहतरम, इसरारुल औलिया में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, कारून मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत किया करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, कारून पे अजाब नाजिल किया जाए। फरिश्ते अजाब नाजिल कर रहे हैं। अजाब क्या है? वो ज़मीन में दंसा जा रहा है, ज़मीन के अंदर जा रहा है। ज़मीन की मखलूक ने पूछा कि ऐ करून, बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया जिस वजह से तुझे इतना सख्त तरीन अजाब हो रहा है? तो सामीन मोहतरम, करून कहने लगा कि मैंने मूसा की नाफरमानी की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, इस लम्हे के लिए इससे अजाब रोक दिया जाए। फरिश्तों ने अर्ज की, मालिक मौला, ये इतना सख्त तरीन काफिर है, मूसा की नाफरमानी करता है, इसके ऊपर से एक लम्हे के लिए भी अजाब क्यों रोका जाए? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या फरिश्तों, अब बात इसकी नहीं रही, अब बात मेरे नबी की आ गई है। अब बात इसकी नहीं रही, अब बात मूसा की आ गई है। इसकी जुबान पर मूसा का नाम हो और ये हालत अजाब में हो, ये बात मुझ रब को गवारा नहीं। तो जरा गौर करो, इसरारुल औलिया में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर लिखते हैं, क्या हुजूर के गुलामों, हुजूर के उम्मतियों, जरा गौर करो, अगर कारून मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करके मूसा का नाम ले अजाब हटा दिया जाता है, जो मोहम्मद अरबी के उम्मती सारी जिंदगी मोहम्मद अरबी के गुलाम सारी जिंदगी लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाते रहे, या मोहम्मद कहते रहे। जब कब्र में जाएंगे उनको अजाब किस तरह होगा? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 ताजदारे खत्म नबूवत। उनको अजाब किस तरह होगा? सामीन मोहतरम, अल्लामा मुहद्दिस देलवी और दीगर कुतुब के मुसन्निफीन ने इस रवायत को लिखा कि एक बूढ़ी खातून थी। वो जब भी दुनिया में किसी चीज़ से डरती तो आंखों पे हाथ रख के कहती, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। ये रवायत इसलिए बयान करने लगा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि हर लम्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। सामीन मोहतरम, आंखों पे हाथ रखती, कहती, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। जब वो इस दुनिया से चली गई, उसके अजीज़ो करबा उसको अंधेरी रात में अंधेरी कोठरी में छोड़ के चले गए। उसके बाद अपने 4 भतीजों को वो औरत बयक वक्त एक ही वक्त में ख्वाब में मिली। बच्चों ने पूछा कि फुप्पो जान, बताइए तो सही, आपके साथ कब्र में क्या मामला हुआ? कहने लगी, बेटा क्या मामला होना था, तुम लोग मुझे तनहा अंधेरी कब्र में छोड़कर चले गए। मैं देखती रही, आवाज़ें देती रही, तुम लोगों ने एक ना सुनी, छोड़ के चले गए। कहने लगे, फिर क्या हुआ? कहने लगी, बेटा फिर क्या होना था, अंधेरी कब्र थी, अंधेरी रात थी, 2 ड्रोनी शक्ल के इंसान मेरी कब्र में उतरे, बड़े बड़े नाखून थे,
बड़े बड़े दांत थे, फुट फुट जितने लंबे दांत थे, डंसी हुई आंखें थी, नीले कलर के चेहरे थे। बच्चे हैरान हुए, कहने लगे पप्पो फिर क्या हुआ? कहने लगी बेटा फिर क्या होना था, आपको तो पता है जब दुनिया में मैं डरा करती थी, आंखों पे हाथ रखा करती थी, कहती थी या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। कहने लगे फुप्पो फिर क्या हुआ? कहने लगी बेटा क्या होना था, जब कब्र में मैं उनसे डरी, आंखों पे हाथ रखा और कहा या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। जब हाथ उठाया डरानी शक्ल के इंसान चले गए थे और एक नूरी चेहरे वाला मोहम्मद तशरीफ ले आया था और मेरी कब्र से अंधेरे मिटा दिए थे और रोशनी ही रोशनी पैदा कर दी गई थी। इश्क मुस्तफ़ा की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को क्लोज करता हूँ। सामीन मोहतरम, इश्क मुस्तफ़ा की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। हज़रत इलामा इकबाल ने लिखा। तो ये मोहब्बत मुस्तफ़ा की शम्मा कैसे जलेगी? जैसे कि मैंने अपना अनवान ही ये रखा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तो सामीन मोहतरम, ये शम्मा कैसे जलेगी? ये शम्मा तब ही जलेगी जब आप तन्हा बैठकर मदीने की तरफ रुख करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देंगे। तो सामीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तो वो ज़ात है कि दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है नगर उजड़े बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही, हर एक की बिगड़ी बनाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है तो सामीन मोहतरम, उन्हीं को याद करने से मोहब्बत के कमल खिलते हैं, उन्हीं को याद करने से बड़ी खुशबुएं लाता है। मोहम्मद नाम ज़हे इज़्ज़त व अतलाए मोहम्मद के है, अर्श ज़ेरे हक के पाए मोहम्मद। दोनों आलम चाहते हैं खुदा की रज़ा, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सामीन व हाज़िरीन मोहतरम, आज ये जो हमने सिलसिला रखा, ये फ़जीलत दस्तार का सिलसिला रखा, ये कारी अदरीस नईमी साहब आपकी भरपूर काविशों के साथ ये हमारा पाए तकमील तक पहुँचा कि आपने एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 बच्चों को हिफ़्ज़ मुकम्मल करवाया। ये आपकी मेहनत है। ये आपके वालिद साहिब ने एक पौधा लगाया था जो कि बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि अब वो फल भी दे रहा है। अब उनकी भी आगे 12 बच्चे उनकी जानिब से हिफ़्ज़ कर चुके हैं। तो सामीन मोहतरम, हिफ़्ज़ करना कितनी सादत की बात है। आज हम इंशाअल्लाह इन 12 बच्चों को ताज पहनाएंगे, हम इन 12 बच्चों की दस्तार करेंगे। एक आज हम दस्तार करेंगे, एक अल्लाह तबारिक व तआला रोज़े क़यामत इनकी दस्तार करेगा। तो सामीन मोहतरम, आखिरी अर्ज़ है कि जो अल्लाह तबारिक व तआला की किसी महबूब चीज़ के साथ निस्बत जिस चीज़ की हो जाती है, अल्लाह तबारिक व तआला उसका मुकाम, उसका रुतबा बुलंद कर देते हैं। कितना बुलंद करते हैं आप ज़रा सी मिसाल के साथ समझ जाएंगे। एक लैलतुल कदर की रात को निस्बत हुई कुरान करीम के साथ, अल्लाह करीम ने 1000 रातों से अफजल बना दिया। सिर्फ एक रात को निस्बत हुई लैलतुल कदर के साथ, अल्लाह करीम ने 1000 रातों से भी अफजल बना दिया। फजीलत वाला, कितना फजीलत वाला बनाया ये अल्लाह जानता है, या अल्लाह का महबूब जानता है। तो सामीन मोहतरम, उसी रात को लैलतुल कदर को निस्बत हुई रमज़ान के साथ, अल्लाह करीम ने सारे महीनों से अफजल बना दिया। कितना अफजल बनाया ये हम नहीं जानते, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। हमें इतना बताया गया रोज़े रखो, अल्लाह को याद करो, तुम्हारे सारे गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे, तुझे जन्नत भी अता फरमा दी जाएगी। तो सामीन मोहतरम, इसी कुरान के साथ इन बच्चों की निस्बत हो गई, तो इनका क़यामत के रोज़ किस कदर मुकाम होगा, इनको अल्लाह करीम किस कदर बुलंद रुतबा अता फरमाएंगे, ये हमारी सोच से बालातर है। आज हमारे इस आस्थाने से, हमारे इस मदरसा से एक ही पैगाम है आपके लिए कि आप सभी इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा जलाने के लिए दिल में अपने बच्चों को, हर कोई वालिदैन, हर कोई अपने अपने एक एक बच्चा मखसूस कर ले कि जो हिफ़्ज़ भी करवाएंगे और उसके बाद उनको आलिम दीन भी बनाएंगे, ताकि आपकी दुनिया और आखिरत भलाई हो, आपकी दुनिया और आखिरत में भलाई हो और अल्लाह की रहमतें आप पर शमाशम बरसें। आप आज से इरादा कर लें
ख़वातीन भी बैठी हैं, आप सब भी बैठे हैं, मैं सबकी बारगाह में पीर साहब की तरफ से इल्तमास करने लगा हूँ, उनको सबको पैगाम दे रहा हूँ कि आप सभी कोशिश करें कि एक बच्चा और एक बच्ची, दुनिया के सब डॉक्टर वाला मामला या कोई और मामला, आजकल डॉक्टर को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, ये सारे मामले इसी यहाँ पे रह जाएंगे। जब बंदा इस दुनिया से जाएगा ना तो औलाद तो अगर 5 बच्चे या 6 बच्चे हैं तो हिसाब करने लग जाते हैं कि क्या छोड़ के गए हमारे लिए। तो सामीन मोहतरम, जब हम कब्र में जाते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं लेके क्या आया है। तो सामीन मोहतरम, किसी एक बच्चे को आलिम दीन और हिफज में ये दाखिला लेकर दें ताकि अल्लाह तबारिक व तआला की रहमतें आप पर शमा शम बरसें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जो भी मैंने कहा अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है कि हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारिक व तआला आपका इस महफिल में आना, हम सबका यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर रोज़े हशर हमारी बख्शिश का सामान बनाए। वमा अलैना।